हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ में क्रूक बॉन्ड की अगली कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों की। क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों की, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। हाँ तो प्यारे बच्चों, मनोज चित्रकथा के पूर्व प्रकाशित अंक मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड में आपने पढ़ा कि 10वीं में 5 बार फेल होकर पंचवर्षीय योजना पूरी करने के बावजूद भी अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड के सिर पर जासूसी का भूत सवार था और उसी जासूसी की धुन में वो अनजाने में ही अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से 10-10 बदमाशों को धराशायी कर पूरे देश का हीरो बन बैठा। आइए देखते हैं इस अंक में वो क्या गुल खिलाता है। अपने पिछले कारनामों को अखबारों में पढ़ पढ़कर क्रूक बॉन्ड का दिमाग इतना ख़राब हुआ कि उसने कुछ ही दिनों में न केवल किराए का एक मकान लेकर मॉडर्न प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से एक ऑफिस ही खोल डाला, बल्कि मदद के लिए उसने अपने ममेरे भाई टिल्लू उर्फ मोटू को भी तार भेजकर बुलवा लिया और डिटेक्टिव एजेंसी के बड़े बड़े इश्तेहार भी उसने अखबारों में दे दिए। परंतु 7 रोज़ बीतने पर भी जब उसके ऑफिस में कोई ग्राहक नहीं आया। अनोखे भैया, मुझे तो लगता है कि मक्खियाँ मारते मारते ही तुम्हारी ये एजेंसी फेल हो जाएगी। क्रूक बॉन्ड तुरंत भिन्नाकर मोटू की ओर पलटा। अबे मोटू, ये एजेंसी फेल हो या ना हो, लेकिन तेरी वजह से मेरा दिमाग जरूर ही फेल हो जाएगा। वो क्यों अनोखे भैया? फिर वही अनोखे भैया। अबे मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझे अनोखे नहीं क्रूक बॉन्ड कहा कर, लेकिन तेरी उल्टी खोपड़ी में कोई बात समाती ही नहीं। ठीक है भैया, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अब इस डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में सोचो। अब तो यहाँ मारने के लिए मक्खियाँ भी नहीं बची। अगर ये ऑफिस बंद हो गया तो तुम्हारा और मेरा क्या होगा? सोचूं क्या खाक, तुमने मेरा सारा मूड ही खराब करके रख दिया। जाओ भीतर से पहले मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ, तब तक मैं सोचता हूँ हमें आगे क्या करना है। मोटू मुस्कुराता हुआ भीतरी कमरे की ओर बढ़ गया और क्रूक बॉन्ड अखबार खोलकर उसकी मोटी मोटी सुर्खियों पर नजरें दौड़ाने लगा। एक पत्नी अपने पति के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार। ये भी कोई खास खबर है। एक हथनी ने चूहे के बच्चे को जन्म दिया। ये भी बेकार। फिर क्रूक बॉन्ड ने बुरा सा मुंह बनाकर तीसरी सुर्खी पर नजर डाली। अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह के 500 साल पुराने लाखों रुपए के बहुमूल्य जूतों की म्यूजियम से रहस्यमय ढंग से चोरी। चोरी, और वो भी मेरे रहते हुए। देखूं तो आगे क्या लिखा है। क्रूक बॉन्ड ने एक ही सांस में पूरा समाचार पढ़ डाला, जिसके अंत में लिखा था, जूते ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। वाह, 1 लाख का नगद इनाम। ये है कुछ दिलचस्प केस। क्यों ना खाली समय में इन जूतों को ही खोजा जाए। मिलेंगे तो मिल जाएंगे, वरना अपने ही जूतों को राजा पोपट का बनाकर म्यूजियम को देकर मुफ्त में 1 लाख रुपए ऐंठ लूंगा। तभी एक पुलिस जीप क्रूक बॉन्ड के ऑफिस के ठीक सामने आके रुकी। हवलदार धमाका सिंह, तुम यहीं रुको, मैं एक व्यक्ति से मिलकर अभी आता हूँ। बहुत अच्छा साहब। क्रूक बॉन्ड। इंस्पेक्टर के जीप से उतरकर जाने के बाद धमाका सिंह ने जैसे ही बीड़ी सुलगानी चाही, उसकी दृष्टि सामने ऑफिस में बैठे क्रूक बॉन्ड पर पड़ी। ओए, ये कमबख्त यहाँ क्या कर रहा है? अब समझा, ये दिन भर घर से कहाँ और क्यों गायब रहता है। अभी खबर लेता हूँ इसकी। ठीक तभी अपने नकली पाइप को मुंह में लगाते हुए क्रूक बॉन्ड की दृष्टि भी सामने से आते अपने बाप पर पड़ी। अरे बाप रे बापू, ये अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? अरे भिंडी के बीज, पढ़ाई लिखाई बंद करके तूने शायद इस ऑफिस में नौकरी कर ली है, ऊपर से धूम्रपान भी करना आरंभ कर दिया। आज मैं तेरी हड्डी पसली एक करके ही छोड़ूंगा। अरे ठहरो तो बापू, 1 सेकंड, मेरी भी तो सुनो। बोल, क्या कहना चाहता है तू अपनी सफाई में? बापू, ये कोई मामूली ऑफिस नहीं, बल्कि मेरी यानी क्रूक बॉन्ड की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। और ये पाइप? अरे बापू, तुम ये सब नहीं समझोगे, ये तो जासूसों की स्टाइल है। पाइप, सिगार आदि साथ रखने से जासूस का अपने क्लाइंट यानी ग्राहक पर ज्यादा रोब पड़ता है। ये पाइप मैं धूम्रपान करने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए साथ रखता हूँ। विश्वास ना हो तो देख लीजिए, इसमें तंबाकू की जगह चाय पत्ती भरी है। क्या? लेकिन इससे पहले कि धमाका सिंह उस पाइप का निरीक्षण करता, हवलदार धमाका सिंह, तुम वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। आया साहब। बच्चू, अभी तो मैं म्यूजियम से चोरी हुए जूतों की खोज में जा रहा हूँ। आज घर पहुंचना, फिर सिखाऊंगा तुझे 9 का पहाड़ा। कहने के साथ ही धमाका सिंह पलटकर जीप की ओर बढ़ा। कमाल है, खुद तो हवलदारी छोड़ दूसरों के जूते ढूंढते फिर रहे हैं और मुझे 9 का पहाड़ा सिखाने की बात करते हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि मैं 10वीं में हूँ और 10 का पहाड़ा मुंह जुबानी सुना सकता हूँ?
फिर अभी उसके पिता की जीप वहां से रवाना हुई ही थी कि एक टैक्सी उसके ऑफिस के सामने आके रुकी और उसमें से एक स्त्री उतरी। आहा, लगता है वो मछली हमारे कांटे में फंसने आ रही है। शीघ्र ही वो स्त्री क्रूक बॉन्ड की टेबल के निकट पहुंची। सुनिए, मुझे मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड से मिलना है। निसंदेह आप इस समय उन्हीं के सामने खड़ी हैं मैडम। आहा, आप ही हैं जासूस क्रूक बॉन्ड। मुझे मालती कहते हैं। नमस्ते। नमस्ते, मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनिए, मेरा कुत्ता खो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी तलाशी करें। ठीक है, लेकिन केस की फीस पूरे 1000 रुपये होगी। कहिए, क्या आपको स्वीकार है? मैं अपने प्यारे कुत्ते को प्राप्त करने के लिए 1000 तो क्या 5000 रुपये भी खर्च कर सकती हूँ। ये लीजिए 500 रुपये पेशगी और बाकी के 500 रुपये आपको काम पूरा होने के साथ ही मिल जाएंगे। गुड। रुपए लेने के साथ ही पीएम मोटूराम। यस सर। लो, ये रुपये लॉकर में रख दो। ओके सर। जब मोटू रुपये लेकर पुनः भीतर चला गया तो हाँ तो मैडम, अब ज़रा अपने कुत्ते का हुलिया नोट करा दें। मेरा कुत्ता बहुत ही प्यारा और वफादार है। कल रात वो नाराज़ होकर ना जाने कहाँ चला गया और मैं रात भर नहीं सो सकी। स्त्री मालती ने उदास होकर कहा। फिर कुत्ते का सारा हुलिया नोट कराने के बाद वो एक लाल रंग का रुमाल निकालकर उसे देती हुई बोली, आप इस रुमाल को रख लीजिए। यदि वो कहीं दिखाई दे तो इस रुमाल को उसे दिखाना। रुमाल को देख वो झट तुम्हारे पास आ जाएगा। गुड, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। कहकर उसने रुमाल को जेब में रखा और कुर्सी पर जरा और फैलकर बैठता हुआ बोला, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए मैडम और मेरी फीस के 500 रुपये का प्रबंध कीजिए। कुत्ता जल्द ही आपको मिल जाएगा। मिस्टर जासूस, बाकी के पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि मेरा प्यारा कुत्ता 7 दिन के अंदर अंदर मुझे नहीं मिला तो मैं हर्जाने के 5000 रुपये तुमसे वसूल करूंगी और अगर तुम रुपया ना दे पाए तो मैं तुम्हारे ही गले में पट्टा डालकर तुम्हें कुत्ते की बजाय अपने घर में बांध लूंगी। आहा, तब तो आपको 500 रुपये मुझे और देने होंगे, क्योंकि मुझ जैसा केवल सूंघकर ही हर बात का पता चला लेने वाला जासूस कुत्ता आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। शट अप, मैं चलती हूँ। मेरा कुत्ता जल्द से जल्द मुझे मिल जाना चाहिए। ओके मैडम, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं। कुत्ता तो क्या, उसका पूरा खानदान भी जल्द ही आपके सामने होगा। मालती वापस लौट पड़ी। शक्ल से तो मूर्ख लगती है, लेकिन है समझदार। तभी क्रूक बॉन्ड को कुछ ध्यान आया और वो तुरंत उसके पीछे लपका। अरे अरे मैडम, जरा अपना आता पता तो लिखाती जाइए। लेकिन शायद मालती ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। ओह, चली गई। यदि कुत्ता मिल गया तो उसे किस अनाथाश्रम में पहुंचाऊंगा। खैर, पहले उसके कुत्ते को तो खोजूं, फिर इस संबंध में सोचूंगा। क्या हुआ बॉन्ड भैया? कुछ नहीं, तुम वो रुपए निकालो। मोटू ने जेब से रुपए निकालकर क्रूक बॉन्ड के हाथ में थमा दिए। वाह वाह, आज बहुत दिनों के बाद बोनी हुई है। लो, तुम ये 5 का नोट रख लो। क्या याद करोगे कि किसी दिलदार से पाला पड़ा था? बस मुझे केवल 5 का नोट और खुद को 495 रुपये। यार, मैंने तो सिर्फ 495 रुपये ही लिए हैं। तुझे तो पूरे 500 दे रहा हूँ। लो, रख लो। लेकिन ये तो सिर्फ 5 का नोट है भैया। यार, समझते क्यों नहीं? 500 में सिर्फ छोटी छोटी 2 सिफर ही तो नहीं है। यदि वो सिफर होती तो हो जाते ना तुम्हारे पास पूरे 500। कहने के साथ ही क्रूक बॉन्ड आतिशी शीशा और कुछ आवश्यक सामान ले मोटू को वही ठगा सा खड़ा छोड़ ऑफिस से बाहर निकल गया। 500 में 2 जीरो कम, भला इसमें 2 जीरो जोड़ भी दिए जाए तो ये 500 रुपये कैसे बन जाएंगे? कुछ ही देर बाद क्रूक बॉन्ड आतिशी शीशा लिए मालती के कुत्ते की खोज में शहर की सड़कों और गलियों को नापता फिर रहा था। ये नहीं है वो, ये तो बिल्कुल लोफर मालूम पड़ता है। नहीं, ये भी वो नहीं है। मैडम के कहे अनुसार उसका कुत्ता बिल्कुल काला है, जबकि इसके ऊपर सफ़ेद धब्बे हैं। उसकी इस हरकत पर लोग बाग उसकी हंसी उड़ाते। देखो उस मूर्ख को, लगता है कुत्ते की दुम सीधी करने का कोई नुस्खा खोज रहा है। हाँ, स्वयं मूर्ख हैं। मुझे इनकी हंसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। और क्रूक बॉन्ड बिना उनकी ओर ध्यान दिए अपनी खोजबीन में पूरी ईमानदारी, तल्लीनता और लगन के साथ जुटा रहा। ये भी नहीं है। अब तक मैं सैकड़ों कुत्तों का मुआयना कर चुका हूँ, लेकिन वो कमबख्त झाऊ अभी तक नहीं दिखाई दिया। पता नहीं किस बिल में दुबका बैठा मुझे पिदा रहा है। अचानक वो अरे भाई, भौंकते क्यों हो? मैं तो तेरे ही जात भाई को ढूंढ रहा हूँ। अरे, सहसा कुछ ध्यान आते ही क्रूक बॉन्ड बोलते बोलते चौंक उठा। अगले ही पल उसने आतिशी शीशा अपनी एक आंख से लगाकर उस कुत्ते को घूरा। काला कुत्ता, वाह, ये तो 100% वही है। वो
और इच्छित कुत्ते को सामने पाकर क्रुकबॉन्ड प्रसन्न हो उठा। वो अबे प्यारे भाई, भौंक क्यों रहा है? इतनी देर से मैं तेरी ही तो तलाश कर रहा था। आ प्यारे राज दुलारे, मेरे पास आ, मैं तुझे ढेर सारी लॉलीपॉप खिलाऊंगा। लेकिन कुत्ता बजाय उसके पास आने के पलटकर भाग खड़ा हुआ। अबे अबे हरामी की तुम, कहाँ भाग रहा है तू? जरा रुक तो सही। लेकिन उसके लाख चीखने पुकारने के बावजूद भी कुत्ता नहीं रुका। काफी देर तक भागम भाग होती रही। ओह, ये कमबख्त तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सारा खून पसीना एक कर दिया हरामी ने। इसी प्रकार काफी देर तक दौड़ते रहने के पश्चात कुत्ता अचानक एक मकान में जा घुसा। अरे, वो तो उस बंगले में घुस गया। अब समझा, जरूर इस घर में रहने वालों ने उस कुत्ते को प्रलोभन देकर अपना पालतू बना लिया होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ देर तक क्रुकबॉन्ड वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर मन ही मन कोई निर्णय कर वो एक पब्लिक बूथ में पहुंचा। हेलो, पुलिस स्टेशन घास मंडी। यस, मैं हवलदार धमाका सिंह बोल रहा हूँ। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? दूसरी ओर से अपने पिता का स्वर सुनते ही क्रुकबॉन्ड का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ये मैं हूं बापू, आपका सुपुत्र क्रुकबॉन्ड। कहो, क्या बकवास करना चाहते हो? बापू, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे क्लाइंट के वफादार कुत्ते का जबरदस्ती अपहरण करके उसे अपने घर में छिपा लिया है। आप तुरंत अपनी पुलिस फोर्स लेकर स्टेशन रोड बंगला नंबर 420 में पहुंचिए। तब तक मैं उन्हें घेरने का प्रयत्न करता हूं। उल्लू के पट्टे, अपनी बकवास बंद कर और कुत्ते का पीछा छोड़कर तुरंत घर पहुंच। तुम्हारी माँ को तुमसे राशन मंगाना है। यदि आज राशन नहीं आया तो मैं तुम्हारी खाल में भूसा भर दूंगा। कहने के साथ ही धमाका सिंह ने संबंध विच्छेद कर दिया। कमबख्त, मूर्ख, सुअर कहीं का, कुत्ते को बरामद करने के लिए पुलिस फोर्स मांग रहा है। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। फोन बंद कर दिया। सचमुच बापू के दिमाग में तो भैंस का गोबर भर गया है। एक दिन जरूर वे अपनी इस लापरवाही के कारण पछताएंगे। खैर, एक बार फिर उन्हें फ़ोन करके देख लेता हूँ, वरना किसी और पुलिस स्टेशन से मदद मांगूंगा। और जब क्रुकबॉन्ड ने दोबारा नंबर रिंग किया। हेलो, मैं घास मंडी पुलिस स्टेशन से हवलदार पटाका सिंह बोल रहा हूँ। सुनिए, आप चाहे हवलदार पटाका सिंह हो या कड़ाका सिंह, यदि आपको एक खतरनाक अपहरणकर्ता को पकड़ना है तो आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर स्टेशन रोड बंगला नंबर 420 में पहुंच जाइए। मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्रुकबॉन्ड ने संबंध विच्छेद कर प्रसन्नता से रिसीवर क्रेडल पर लटकाया और बूथ से निकलकर बंगला नंबर 420 की ओर बढ़ने लगा। अब ठीक है, पुलिस के होते हुए वे लोग कुत्ते को मेरे हवाले करने में जरा भी ना नुकर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जबकि बंगला नंबर 420 के भीतर अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट लाल के 500 साल पुराने लाखों रुपए के जूतों की म्यूजियम से रहस्यमय ढंग से चोरी, खोजने वाले को 1 लाख रुपए का नकद इनाम। वाह, काश ये जूते हमें मिल जाते तो हमें लुच्चे पुच्चे काम करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। ठीक कहते हो उस्ताद, अपहरण के धंधे में आजकल पुलिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। अबे जग्गू, इस धंधे के अलावा हमारे पास पेट भरने का कोई और साधन भी तो नहीं है। खैर छोड़ो जग्गू, तुम भोलू के साथ बाहर जाकर बंगले के आसपास नजर रखो। उस लड़के का बाप फिरौती की रकम लेकर आने ही वाला होगा। ठीक है उस्ताद, चल बे भोलू। कुछ क्षणों बाद जग्गू और भोलू जैसे ही बंगले से बाहर निकले, उनकी दृष्टि गेट पर खड़े क्रुकबॉन्ड पर पड़ी। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या ताक झाक कर रहे हो? मुझे जासूस क्रुकबॉन्ड कहते हैं। इस बंगले में मुझे कुछ गड़बड़ घोटाला मालूम पड़ता है। वैसे आपकी तारीफ। क्रुकबॉन्ड की बात सुनकर एक बार तो दोनों ही घबरा उठे, लेकिन फिर जग्गू जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाता हुआ बोला। जासूस साहब, मुझे जग्गू और इसे भोलू कहते हैं। हम इसी बंगले में रहते हैं। यहाँ तो कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। विश्वास ना हो तो आप भीतर चलकर देख लीजिए। हम जरूर देखेंगे, चलो। फिर क्रुकबॉन्ड जग्गू और भोलू के साथ भीतर की ओर चल पड़ा। जरूर इन्होंने उस पिल्ले को भीतर कहीं छुपा दिया होगा, तभी तो इतने शेर बन रहे हैं। खैर, मेरा नाम भी क्रुकबॉन्ड है, उसे जमीन खोदकर भी ढूंढ निकालूंगा। एक बार भीतर तो चल बेटा, तेरी सारी जासूसी मैंने तेरे साथ ही जमीन में ना गाड़ दी तो मेरा नाम भी जग्गू नहीं। और भीतर पहुंचते ही, बेटा अब हाथ ऊपर कर लो और जैसा हम कहें वैसा करते चलो। ओह, तो मेरा संदेह आखिर ठीक ही निकला। मेरे क्लाइंट के कुत्ते को इन्होंने बहकाकर अपने पास रखा हुआ है। कुछ सोचकर क्रुकबॉन्ड ने कोई हील हुज्जत नहीं की और चुपचाप दोनों हाथ ऊपर करके उनके साथ चल पड़ा। शीघ्र ही, कौन है रे जग्गू ये जोकर? उस्ताद, ये अपने आप को जासूस क्रुकबॉन्ड बताता है। भीतर ताक झांक कर रहा था। क्या कहा? जासूस क्रुकबॉन्ड? क्यों घबरा गए ना मेरा नाम सुनकर? अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप बता दो कि मेरे क्लाइंट के प्यारे व दुलारे पिल्ले को तुमने कहाँ छिपा रखा है।
क्रूक बॉन्ड की बात सुनकर बदमाशों का उस्ताद कालिया एकदम उछलकर उठ खड़ा हुआ। क्लाइंट का पिल्ला? ओह, शायद ये उसी लड़के के लिए कह रहा है जो हमारे कब्जे में है। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? जल्दी से मेरे प्रश्न का जवाब दो, कहाँ छिपाया है तुमने उसे? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे क्लाइंट का पिल्ला हमारे कब्जे में है? अरे भाई, ऐसी छोटी मोटी बातों को तो हम सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पुलिस को भी फोन करता आया हूं, बस वो यहाँ पहुंचती ही होगी। अतः भलाई इसी में है कि उनके आने से पहले ही उसे मेरे हवाले कर दो। क्या? पुलिस का नाम सुनते ही सभी के होश फाख्ता हो गए। जग्गू, भोलू, मोंटू, खत्म कर दो इसे और उस पिल्ले को लेकर निकल चलो यहाँ से। उसे लेकर निकल चलो यहाँ से, जैसे तुम्हारे बाप का माल है। कहने के साथ ही क्रूकबॉन्ड ने गजब की फुर्ती के साथ जेब में हाथ डालकर एक सफेद गेंद जैसी वस्तु निकाल ली। बच्चू, क्रूकबॉन्ड के रहते हुए निकल भागना इतना आसान नहीं है। ये देखो, ये हैंड ग्रेनेड है। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। अरे बाप रे! बदमाशों को अधिक भयभीत होते देख क्रूकबॉन्ड मन ही मन और प्रसन्न होता हुआ बोला, अब यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप मुझे उस पिल्ले के पास ले चलो, वरना। नहीं नहीं, तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें उसके पास ले चलते हैं। शाबाश, तो जल्दी चलो। शीघ्र ही वे सभी बदमाश क्रूकबॉन्ड को लेकर उस कमरे में पहुंचे जहां एक 5-6 वर्ष का बालक बंधा पड़ा रो रहा था। वो रहा तुम्हारे क्लाइंट का पिल्ला, इसे ले जाओ और हमारी जान बख्शो। अबे ओ चिड़ी की तिग्गी, तू मुझे मूर्ख बनाता है। मुझे ये छोकरा नहीं बल्कि वो काला कुत्ता चाहिए जो कुछ देर पहले इस घर में घुसा था। क्या? काला कुत्ता? हाँ, जल्दी से बताओ कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने उसे। ओफ, ये मैं घबरा कर किस मूर्ख के चक्कर में फंस गया। अब तो इससे निपटना ही होगा। अबे सोच क्या रहा है, जल्दी बता वरना। लेकिन इससे पहले कि क्रूकबॉन्ड अपनी बात पूरी कर पाता, कालिया ने किसी छलावा के समान उछलकर उसके ऊपर घूंसे से वार किया। हाय, मर गया। तुरंत ही बाजी पलट गई। खबरदार जासूस की तुम, खूब मूर्ख बनाया है तूने हमें। अब अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना वरना बोटी बोटी काट डालूंगा। ओह, कहाँ गड़बड़ हो गई मुझसे। ठीक तभी, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। अरे बाप रे, पुलिस! आहा, जान बची। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सभी बदमाशों को। हाँ हाँ, जल्दी से गिरफ्तार कर लो, बड़े ही खतरनाक मुजरिम हैं। कमबख्तों ने मेरे क्लाइंट के पिल्ले को छिपाया हुआ है। सिपाहियों ने आनन फानन में कालिया समेत सभी बदमाशों को पकड़कर उनकी मुश्कें कस दी और उस लड़के को भी बंधन मुक्त करा दिया जिसका उन बदमाशों ने अपहरण किया हुआ था। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हवलदार चाचा, वरना ये मुझे खत्म ही कर डालते। कौन है बे तू? सिपाहियों, डाल दो इसके भी हाथों में हथकड़ियां। अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना हवलदार चाचा, मेरा नाम क्रूकबॉन्ड है, हवलदार धमाका सिंह जी का इकलौता सुपुत्र। मैंने ही तो फोन करके आपको इन बदमाशों की सूचना दी थी। ओह, सचमुच बेटे, तुमने इन कुख्यात बदमाशों को पकड़वाकर कानून और पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है। इनका गिरोह बच्चों का अपहरण कर शहर में काफी समय से आतंक मचाए हुए था और तुम्हारी मदद से आज इस बच्चे की भी जान बच गई। आए तो ये बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह था। वाह बेटे क्रूकबॉन्ड, तू तो कुत्ते के चक्कर में इनसे उलझ रहा था, जबकि ये बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह निकला। सच, तुझ अंधे के हाथ आज संयोग से फिर बटेर लग गई। अब फिर अखबारों में तेरा खूब नाम होगा। उसके बाद जब क्रूकबॉन्ड उन सबके साथ बंगले से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचा। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया था, जबकि इसके बगैर तो मेरा केस अधूरा है। वो 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 और वो तुरंत उस कुत्ते के पीछे लपका। शायद वो किसी और अपराधी के चक्कर में है। यदि वो अपराधी भी मेरे हाथ लग जाए तो वाह, फिर तो मेरी तरक्की बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इधर वो कुत्ता क्रूकबॉन्ड को अपनी ओर बढ़ते देखकर तुरंत पलटकर भाग खड़ा हुआ। बेटा क्रूकबॉन्ड, यदि कोई अपराधी तुम्हारी पकड़ में आए तो मुझे सूचित करना ना भूलना। नहीं भूलूंगा हवलदार चाचा। पास ही एक रेलवे यार्ड था। कुत्ता दौड़ता दौड़ता वहीं खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गया। पिदा ले बेटा, पिदा ले, लेकिन मैं भी तेरा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते के पीछे पीछे वो भी उस डिब्बे में घुसा। कहाँ गया कमबख्त? फिर शीघ्र ही उसकी दृष्टि एक तरफ रखे एक लंबे चौड़े बक्से पर पड़ी। तो तुम इस बक्से के भीतर छुपे हो। बस बच्चू, अब अपना तमाशा खत्म ही समझो। परंतु जैसे ही उसने उस बक्से को खोला, अरे बाप रे, लाश! वो लाश वास्तव में मालती की थी, जिसने कि उसे अपने कुत्ते को ढूंढने का कार्य सौंपा था। क्रूकबॉन्ड को मालती की लाश पहचानते देर नहीं लगी। उफ, ये तो उसी स्त्री की लाश है जिसने मुझे अपने कुत्ते को ढूंढने का काम सौंपा था। हाय, बेचारी की अंतिम इच्छा भी अधूरी ही रह गई। लेकिन इसका खून किसने किया? तभी उसे अपने पीछे एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई और वो किसी ठेठ जासूस के समान फुर्ती से घूम गया।
अबे शैतान, तू इधर छिपा बैठा था। देख, तेरी मालकिन इस बक्से में मरी पड़ी है। किंतु कुत्ते ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए डिब्बे से बाहर छलांग लगा दी। अबे अबे, अब कहाँ भाग रहा है, ठहर तो सही। कहते हुए क्रुकबॉन्ड ने भी उसके पीछे पीछे डिब्बे से बाहर छलांग लगाई। शैतान की आंत, फिर पिद्दू परेड कराने का इरादा है क्या? शीघ्र ही दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए यार्ड से बाहर निकल आए। अबे रुक, अरे भाई रुक। अचानक दौड़ते दौड़ते कुत्ते ने सामने ही खड़ी एक कार की छत पर छलांग लगाई। अरे! अगले ही पल वो कार की छत पर था। क्रुकबॉन्ड ने झुंझलाकर जेब से अपनी विशेष रिवॉल्वर निकाल ली। बातों से तो ये नहीं मानने वाला, अब इसकी टांग तोड़नी ही पड़ेगी। परंतु इससे पहले कि क्रुकबॉन्ड फायर करता, एकाएक कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। उफ, इस कार को भी इसी समय चलना था। अब तो किसी वाहन द्वारा ही इसका पीछा करना होगा। खैर, पैसे तो हैं ही जेब में। उसने तुरंत निकट से गुजरती एक टैक्सी को रोका। उस काली कार का पीछा करो। लेकिन साहब। फालतू बात नहीं, मेरा नाम जासूस क्रुकबॉन्ड है। जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। जी। और ड्राइवर ने तुरंत अपनी टैक्सी काली कार के पीछे दौड़ा दी। कुछ देर बाद वो काली कार एक कोठी के भीतर दाखिल हुई। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी साहब। ड्राइवर ने टैक्सी कोठी से कुछ दूर सड़क के किनारे खड़ी कर दी। ये लो अपना भाड़ा और चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ध्यान रहे, तुम ये भेद किसी को भी नहीं बताओगे। समझ गया साहब, आप निश्चिंत रहें। फिर क्रुकबॉन्ड सावधानी से चलता हुआ कोठी के भीतर दाखिल हो गया। पता नहीं ये कुत्ते का बच्चा अब मुझे यहाँ किस झंझट में फंसाने ले आया। अगर मकान मालिक ने चोर समझकर पकड़ लिया तो मार मार कर भुड़ता बना देगा। कमरे में। डैडी, मैं मालती की लाश एक बक्से में रख बक्सा रेलवे यार्ड में खड़ी एक मालगाड़ी के डब्बे में रख आया हूँ। जब तक पुलिस को वो लाश मिलेगी तब तक वो गल सड़कर पहचानने योग्य भी नहीं रह जाएगी। गुड, लेकिन किसी ने तुम्हें उसकी लाश ठिकाने लगाते देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं डैडी। चलो, कुत्ते के साथ साथ उस पगली से भी पीछा छूटा। कमबख्त हर समय अपने कुत्ते में ही व्यस्त रहती थी। और हाँ डैडी, मैं आते समय थाने में मालती के घर से भाग जाने की रिपोर्ट भी लिखाता आया हूँ। शाबाश, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब मालती के धोखेबाज माँ बाप के साथ साथ पुलिस को भी हम पर कोई संदेह नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं डैडी, मालती के धोखेबाज माँ बाप ने दहेज तो दूर, उल्टे अपनी पागल लड़की को ही हमारे गले मढ़ दिया था। चिंता मत करो बेटे, इस बार मैं जिस सेठ की इकलौती लड़की से तुम्हारा रिश्ता करने जा रहा हूँ, उससे शादी के बाद तुम उसकी लाखों की संपत्ति के एकमात्र वारिस बन जाओगे। ओह, यू आर ग्रेट डैडी। परंतु दोनों खूनी बाप बेटे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कमरे के बाहर खड़ा क्रुकबॉन्ड उनके वार्तालाप का एक एक शब्द सुन चुका है। तो ये बाप बेटे ही मालती के खूनी हैं। ओह, वास्तव में कितना वफादार है मालती का ये कुत्ता, जिसने मुझे अपनी मालकिन के खूनियों तक पहुंचा दिया। फिर क्रुकबॉन्ड दबे पांव जल्दी से वहां से बाहर की ओर चल पड़ा। मुझे तुरंत हवलदार चाचा पटाका सिंह को खबर करनी चाहिए, ताकि इन दहेज के लोभियों को जल्द से जल्द दहेज में हथकड़ी मिल सके। शीघ्र ही उसने कोठी से बाहर निकलकर निकटवर्ती पब्लिक बूथ से घास मंडी पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। हेलो, मैं घास मंडी पुलिस स्टेशन से हवलदार पटाका सिंह बोल रहा हूँ। हेलो हवलदार चाचा, मैं जासूस क्रुकबॉन्ड बोल रहा हूँ। आप तुरंत ग्रीन पार्क कोठी नंबर 13 में पहुँचिए। वहाँ 2 हत्यारे हथकड़ी पहनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं अभी पहुँचता हूँ। और लगभग 15 मिनट पश्चात। कहाँ है वे हत्यारे? भीतर हैं और बहू का खात्मा होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। कहने के साथ ही क्रुकबॉन्ड ने हवलदार पटाका सिंह को बाप बेटे के मध्य होने वाली सारी बात बता दी। अब तुम चिंता मत करो बेटे, मैं अभी चलकर उन्हें दहेज में सैकड़ों डंडे प्रदान करता हूँ। चलो सिपाहियों। और फिर सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अरे बाप रे, पुलिस! सिपाहियों ने तुरंत बाप बेटे के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। लेकिन हवलदार साहब, हमारा कसूर? तुम दोनों दहेज के लोभी बाप बेटों ने अपनी मासूम बहू मालती का खून किया है। ये झूठ है। झूठ और सच का फैसला तो अदालत करेगी। वैसे यार्ड में खड़ी एक मालगाड़ी के जिस डिब्बे में तुमने मालती की लाश छुपाई है, वो तुम दोनों का सारा भंडा फोड़ देगी। ओह! उसके बाद जब हवलदार पटाका सिंह क्रुकबॉन्ड का एक बार फिर धन्यवाद अदा कर दोनों बाप बेटों को लेकर वहां से चला गया। ये खूनी भी पकड़े गए, लेकिन अब वो कमबख्त कुत्ते का बच्चा कहाँ मर गया? तभी वो आए तो तू वहां है। लेकिन जैसे ही क्रुकबॉन्ड पलटकर कुत्ते की ओर बढ़ा, कुत्ता भौंकता हुआ फिर एक तरफ दौड़ पड़ा। मजबूरन उसे भी उसके पीछे दौड़ लगानी पड़ी। रुक जाओ प्यारे, भागना बेकार है। मैं जो केस एक बार अपने हाथ में ले लेता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ।
चाहे केस देने वाला तब तक स्वर्ग ही क्यों ना सिधार चुका हो। फिर तेरी सूझबूझ देखकर तुझे तो अब मैंने अपना शिष्य बनाने का निर्णय कर लिया है। काफी देर तक फिर भागा भागी चलती रही। कुत्ता क्रूकबॉन्ड को अनेकों सड़कों और गलियों के चक्कर खिला खिलाकर थकाता रहा और फिर अचानक आए, वो साला फिर कहाँ गायब हो गया? वहीं एक इमारत के भीतर। हे, राजा पोपट सिंह के 500 साल पुराने इन लाखों रुपए के जूतों के हमें खटकूड़ा देश से करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। फिर हमें लूट मार अथवा चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सबकी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। लेकिन बॉस, पुलिस इन जूतों की तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह हमारी गन सूंघती फिर रही है। कहीं ऐसा ना हो। चिंता मत करो शमशेर, हम आज रात ही इसका पार्सल खटकूड़ा देश रवाना कर देंगे। फिर बेचारी पुलिस। परंतु इससे पहले कि बॉस अपनी बात पूरी कर पाता, द्वार पर खड़े काले कुत्ते ने उस पर छलांग लगाई। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे हैं? ओह बचाओ! लेकिन इससे पहले कि उन बदमाशों में से कोई हरकत में आता, कुत्ते ने बॉस के हाथों में दबे जूतों में से एक जूते को मुंह में दबाया और कमरे से बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। अरे हरामजादो, पकड़ो उसे, बचकर ना जाने पाए, वरना मैं तुम सबकी खाल में भूस भर दूंगा। सभी बदमाशों को जैसे होश आया और वे तुरंत कुत्ते के पीछे लपके। परंतु कहाँ भला कुत्ते की तेज दौड़ और कहाँ वे मोटे ताजे बदमाश। अरे कहाँ चला गया वो? शायद ऊपर गया है, आओ मेरे साथ। फिर वे तेजी से सीढ़ियों की ओर लपके, जबकि कुत्ता तब तक कुनाचे भरता हुआ 5 मंजिली इमारत की छत पर पहुंच चुका था। फिर छत की मुंडेर पर पहुंचकर कुत्ते ने जूता मुंह से छोड़ दिया। ठीक उसी इमारत के नीचे इस समय क्रूकबॉन्ड चकराया सा खड़ा कुत्ते की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। लगता है वो साला उल्लू का पट्टा इस बार पूरी तरह चकमा दे गया। तभी फटाक! उफ, मार डाला। क्रूकबॉन्ड ने जूता मारने वाले की तलाश में दृष्टि इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे आसपास कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिस पर उसे जूता मारने का संदेह होता। पता नहीं किस गधे ने मुझे जूता मारने की हिम्मत की है। यदि एक बार सामने आ जाए तो मैं। तभी वो 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 भौंकने की आवाज सुनते ही उसने चौंक कर दृष्टि ऊपर उठाई। अगले ही पल छत की मुंडेर पर उसी काले कुत्ते को खड़ा देख उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अरे तो ये तुम हो? अरे नटखट, अपने चाहने वालों को ही जूता मारता है। देख भाई, मुझे अब और परेशान मत कर, जल्दी से नीचे आ जा। परंतु तभी कुत्ता पलटकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। अच्छा बेटा, यदि तेरा जासूस क्रूकबॉन्ड से ही आंख मिचोली खेलने का मूड है तो ले, ये फटीचर जूता गया इस कूड़ेदान में और मैं ये आया तेरे पीछे। शीघ्र ही क्रूकबॉन्ड इमारत के भीतर प्रविष्ट हो दूसरी मंजिल में बने उस कमरे में पहुंचा जहां जूतों के चोरों का बॉस एक जूता हाथ में लिए खड़ा था। कहाँ है वो नटखट कुत्ता? ए कौन हो तुम? यहाँ क्यों घुसे चले आ रहे हो? जनाब, क्या आपके माँ बाप ने आपको जरा भी सभ्यता नहीं सिखाई? क्या मतलब? मतलब ये श्रीमान जी की पैरों में डालने की चीज को आपने हाथ में डाल रखा है। अपने इस फटीचर जूते को पहले पैरों में डालिए, फिर मुझसे नम्र स्वर में पूछिए कि मैं कौन हूँ। क्या बकता है मूर्ख? इसे फटीचर जूता कहता है? अरे बेवकूफ, ये तो 500 साल पुराना अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह का लाखों रुपए का केवल एक पैर का जूता है। दूसरा जूता अभी अभी एक कुत्ता ले गया है। इन्हें हमने एक म्यूजियम से चुराया था। क्या? सुनकर क्रूकबॉन्ड बुरी तरह चौंका। अगले ही पल उसकी रेडीमेड खोपड़ी बड़ी तेजी से कार्य करने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने जो जूता मेरी खोपड़ी पर मारा था वो इसी जूते का दूसरा पार्टनर है। वाह, यानी उस शैतान कुत्ते ने इस बार मुझे जूता चोरों के गिरोह के बीच पहुंचा दिया। क्या सोचने लगे तुम? बताते क्यों नहीं कि कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? श्रीमान, मुझे एशिया का महान जासूस क्रूकबॉन्ड कहते हैं और मैं यहाँ उसी कुत्ते की तलाश में आया था जो इस जूते का दूसरा पार्टनर ले गया है। कहने के साथ ही क्रूकबॉन्ड ने अपनी जेब से विचित्र बनावट का पिस्तौल निकालकर बॉस पर तान दिया। बस मिस्टर लंबू, अब अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली तुम्हारे अंदर होगी और दम बाहर। तुम जासूस क्रूकबॉन्ड हो? अबे क्रूकबॉन्ड नहीं तो क्या मैं तुम्हें कोई घसियारा दिखाई देता हूँ? लाओ ये जूता मेरे हवाले करो। नहीं, ये मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अबे चपर कनाती, जूता तू तो क्या तेरा बाप भी देगा, ला इधर ला। कहते हुए क्रूकबॉन्ड ने उसकी ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से एक रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से आ सटी। खबरदार बच्चे, यदि अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपना खिलौना फर्श पर फेंक दो। कौन है बे? ला बेटा, ये रिवॉल्वर मुझे दे। शाबाश शमशेर सिंह, तुम बिल्कुल सही समय पर आए, वरना इस कार्टून ने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे हाँ, वो जूता कहाँ है? बॉस, उस जूते और कुत्ते का अभी तक कोई पता नहीं चला। वैसे टॉनी और जॉनी उसे पूरी इमारत में खोज रहे हैं। अबे तो गधे के बच्चे, तू यहाँ क्यों चला आया? जानता नहीं कि वो जूता कितना कीमती है?
लेकिन बॉस ये। वो अरे तभी पीछे कुत्ते की मौजूदगी का प्रमाण पाकर सभी बौखला उठे। इससे पहले कि वे संभल पाते, कुत्ते ने उन पर छलांग लगा दी। अरे बाप रे, आए। ओह अफ। वाह, ये भी खूब मौके पे आया। बदमाशों के धराशायी होते ही कुत्ता बॉस पर झपटा वो आह, वाह, और शाबाश बेटे, जल्दी से निकल चल। अरे उसे पकड़ो, वो दूसरा जूता भी ले जा रहा है। परंतु इससे पहले कि कोई अपने स्थान से उठ भी पाता, क्रुकबॉन्ड ने फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकलकर द्वार बंद कर दिया। ठप ठप ठप, दरवाजा खोलो। हा, अब ठीक है, जब तक पुलिस ना आ जाए तुम सब यहीं बंद रहो। उसके बाद क्रुकबॉन्ड कुत्ते के पीछे लपका। ए भाई, अब रुक जा, उन बदमाशों को मैंने कमरे के भीतर ही बंद कर दिया है। लेकिन कुत्ता रुका नहीं और इमारत से बाहर निकल गया। अरे रुक जा भाई, वो जूता अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह का है। किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। है? जब आते जाते लोगों के कानों में क्रुकबॉन्ड की बात पड़ी। अरे कुत्ते के मुंह में राजा पोपट सिंह का करोड़ों का जूता। देखते क्या हो, चलो उसे हासिल करते हैं, फिर हमारे वारे नारे हो जाएंगे। ठीक कहते हो, जल्दी चलो। जबकि अपने पीछे आते लोगों से बेखबर क्रुकबॉन्ड बोलता ही चला जा रहा था। अरे रुक भाई, गड़बड़ मत कर, वो राजा पोपट सिंह का लाखों का जूता है। आए, राजा पोपट सिंह का बहुमूल्य जूता और इस कुत्ते के मुंह में। चल मेरी चांदनी, दिखा अपनी चाल। यदि वो जूता मेरे हाथ लग गया तो कल से तेरी घास दूगनी कर दूंगा। और शीघ्र ही एक भारी भीड़ कुत्ते के पीछे लग गई। वो जूता केवल मेरा है, उसे मेरे सिवाय और कोई नहीं ले सकता। स्पीड तेज करो, वो जूता हर कीमत पर हमें मिलना चाहिए। उस भीड़ से क्रुकबॉन्ड सर्वथा अनभिज्ञ था, लेकिन जब अचानक उसने पीछे से आते शोर को सुनकर पलट कर देखा। अरे बाप रे, ये तो सभी दीवाने जूतों के लगते हैं। जल्दी से इस खंबे पे चढ़ जाऊं, वरना इन जूतों के दीवानों के जूतों के नीचे दबकर ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। अगले ही पल क्रुकबॉन्ड खंबे के ऊपर था। उफ, बाल बचा इन जूतों के दीवानों से। जल्दी ही भीड़ उसके सामने से गुजरकर आगे निकल गई। यदि जल्दी ही मैंने उस जूते की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो ये दीवाने उस जूते के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन मैं करूं भी तो क्या, वो तो काफी आगे निकल चुके हैं। तभी उसकी दृष्टि मोटू पर पड़ी, जो एक अजीबोगरीब फटफटिया पर सवार उसी ओर से चला आ रहा था जिधर से भीड़ और वो आए थे। अरे वो तो मोटू है, लेकिन इसे तो मैंने ऑफिस में ही रहने को कहा था। खैर, ये भैंस का अंडा आया बिल्कुल ठीक समय पर। अगले ही पल वो खंबे से उतरकर सड़क के बीचों बीच आ गया। अरे क्रुकबॉन्ड भैया तुम। अबे मोटू के बच्चे, जल्दी से फटफटिया रोक। मोटू ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। अबे मैंने तो तुझे ऑफिस में रहने के लिए कहा था, फिर तू यहाँ कैसे? ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था भैया, इसीलिए तुम्हारी मोटरसाइकिल लेकर हवाखोरी के लिए निकला था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्या वो कुत्ता मिला? क्रुकबॉन्ड उसे जल्दी जल्दी सारी बात बताने के बाद बोला। अब तो जल्दी से नीचे उतर, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते के साथ साथ वो जूता भी हाथ से जाता रहे। मोटू ने फटफटिया से नीचे उतरने में देर नहीं लगाई। उसके उतरते ही क्रुकबॉन्ड ने ड्राइविंग सीट संभाली और मोटू को पीछे बिठा उस दिशा में मोटरसाइकिल दौड़ा दी जिधर कुत्ते के पीछे पीछे भीड़ गई थी। मेरी प्यारी फटफटिया, मैंने तुझे 5 साल में 10वीं में 5 बार फेल होकर भी तैयार किया है। आज तेरी परीक्षा है, तुझे उन सभी जूतों के दीवानों से आगे निकलना है शीघ्र ही। शाबाश मेरी फटफटिया रानी, दिखा दे इन्हें अपनी जवानी। क्रुकबॉन्ड की अजीबोगरीब फटफटिया ने वास्तव में कमाल दिखाया और पलक झपकते ही भीड़ को पीछे छोड़ कुत्ते के निकट पहुंच गई। अबे मेरे प्यारे मुन्ने राजा, रुक जा, अब तुझे किसी बात का डर नहीं। ला वो जूता जल्दी से मुझे दे दे। लेकिन कुत्ता इस बार भी नहीं रुका। तभी क्रुकबॉन्ड को उस लाल रंग के रुमाल का ध्यान आया जो उसे मालती ने दिया था और इस समय भी उसकी जेब में पड़ा था। उसने झट से उस रुमाल को जेब से निकाला और अबे मुझे नहीं पहचानता तो अपने इस लंगोट को तो पहचान। हो। कुत्ते का उस रुमाल को देखना भर था कि उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई और अगले ही पल वो मोटू की पीठ पर सवार था। शाबाश, जियो मेरे लाल, अब किया तूने कमाल। मैं मूर्ख था जो पहले नहीं दिखाया तुझे लाल रुमाल। लेकिन बॉन्ड भैया, ये तो मुझे गधा समझकर मेरी पीठ पर सवार हो गया है। चिंता मत करो मोटू, अब ये तुम्हें फटफटिया से लुढ़कने नहीं देगा। जब लोगों ने ये देखा, अरे वो तो कुत्ते समेत ही जूते को ले उड़े। पीछा करो, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा, वो जूता केवल मेरा है। लोगों ने उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरे वो तो पुलिस स्टेशन चला आया, सब किए किराए पर पानी फिर गया, वापस लौट चलने में ही भलाई है। पुलिस स्टेशन घास मंडी और सब निराश होकर वहां से लौट गए। इस तरह क्रुकबॉन्ड सुरक्षित घास मंडी थाने के भीतर पहुंचने में सफल हो गया। उस समय हवलदार पटाका सिंह वहीं मौजूद था। अरे क्रुकबॉन्ड तुम, क्या है?
हाँ हवलदार चाचा, आपके लिए मैं जूते का ये तोहफा लाया हूँ, लीजिए संभालिए इसे। पहले तो हवलदार पटाका सिंह क्रुक बॉन्ड की बात का अर्थ न समझकर चौंका, लेकिन जब क्रुक बॉन्ड ने जूता उसके हवाले करने के साथ साथ उसे पूरी बात बताई तो वो खुशी से झूम उठा। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया क्रुक बॉन्ड। अभी कमाल अधूरा है हवलदार चाचा, इसीलिए आप समय नष्ट ना करके तुरंत मेरे साथ चलिए, वरना ना इस जूते का दूसरा पार्टनर मिलेगा और ना जूतों के चोर। ओ सिपाहियों, तुम मेरे साथ आओ। उधर उस इमारत के बाहर जहाँ की चोरों का अड्डा था, पता नहीं इतना बड़ा और गंदा जूता किस कमबख्त गधे का है। और उसने वो जूता पूरी शक्ति से एक तरफ उछाल दिया। भगवान करे ये जूता उसी के मुंह पे पड़े जिसने इसे यहाँ फेंका है। और वास्तव में वो जूता ठीक क्रुक बॉन्ड के चेहरे पर पड़ा, जो कि हवलदार पटाका सिंह और सिपाहियों के साथ उसी जूते और अपराधी के चक्कर में वहां आया था और अभी अभी जीप से उतरा था। हाय, पहले हवलदार पटाका सिंह और सिपाही इस तरह से क्रुक बॉन्ड के चेहरे पर पड़े जूते को देखकर चौंके, लेकिन जब हवलदार पटाका सिंह ने गौर से जूते को देखा तो उसे उठाकर प्रसन्नता से चीख उठा। आहा, मिल गया दूसरा भी। अजीब बात है, पहले यही जूता खोपड़ी पर पड़ा था और अब मुंह पर पड़ा। फिर हवलदार पटाका सिंह ने उस इमारत के भीतर एक कमरे में बंद जूतों के चोरों को उनके बॉस सहित पकड़ने में भी कोई सुस्ती नहीं दिखाई। मुझे अफसोस है दोस्तों कि तुम्हें राजा पोपट सिंह के लाखों के जूते हजम नहीं हो सके, लेकिन धैर्य रखो, जल्दी ही पुलिस के जूते तुम्हें बेभाव खाने को मिलेंगे। ठीक कहा तुमने बेटा। सिपाहियों, ले चलो इन सबको थाने। और कुछ देर बाद पुलिसिया मुख्यालय में। जासूस क्रुक बॉन्ड, तुमने जूते चोरों को पकड़वाने में पुलिस की जो मदद की उसके लिए सरकार तुम्हें नकद 1 लाख का पुरस्कार इनाम देती है। लो संभालो। धन्यवाद श्रीमान जी, मेरी ओर से आप ये रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ताकि ये गरीब और बेबस लोगों के काम आ सके। वाह, कितने नेक और ऊंचे विचार हैं तुम्हारे, कहकर कमिश्नर साहब ने हवलदार पटाका सिंह की ओर देखा। हवलदार पटाका सिंह, तुमने जिस कर्तव्य परायणता और मुस्तैदी के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जल्द से जल्द देश के कुख्यात अपराधियों को पकड़ा, उसके लिए सरकार तुम्हें हवलदार से पदोन्नति करके थानेदार बनाती है। तुम आज से ही घास मंडी पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाल लो। हुर्रे, क्रुक बॉन्ड जिंदाबाद। ये क्या बदतमीजी है। सॉरी सर। और अगले ही दिन देश के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर क्रुक बॉन्ड की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे, जबकि क्रुक बॉन्ड, मेरे प्यारे कुत्ते, तेरी ही वजह से मुझे आज इतना मान सम्मान मिला, इसीलिए आज से मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ। और क्योंकि तुम मनमौजी स्वभाव का है, इसीलिए आज से मैं तेरा नाम मनमौजी रखता हूँ। अरे बाप रे, फूफा जी, बॉन्ड भैया, फूफा जी आ रहे हैं। मारे गए। अपने पिता को आते और उनकी मुखमुद्रा देख क्रुक बॉन्ड बुरी तरह घबरा गया। अबे मोटू, जल्दी से ऑफिस में ताला लगा और जहाँ सिंह समाये भाग ले, वरना लगता है आज खैर नहीं। कहने के साथ ही क्रुक बॉन्ड ने ऑफिस से बाहर छलांग लगाई, लेकिन वो भाग नहीं पाया। भागता कहाँ है बेटा, आज मैं तेरी खटिया खड़ी करके ही छोड़ूंगा। बुरा फंसा जासूस भाई, मैं तो खिसक ही लूं, इसी में भलाई है। आखिर मेरा कसूर क्या है बापू? उल्लू के पट्टे, सारे अपराधी मेरे उस दुश्मन पटाका सिंह को पकड़वाकर उसे हवलदार से थानेदार बनवा दिया और अब पूछ रहा है मेरा कसूर क्या है। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी तू मुझे डराता है, वो भी हवलदार धमाका सिंह को। वाह, जान बची। अपने बापू का ध्यान कुत्ते की ओर आकर्षित होते देख क्रुक बॉन्ड तुरंत एक तरफ दौड़ता हुआ चीखा। प्यारे मनमोजी, वो मेरा बापू है, उसे मत काट बैठना, वरना तुम तो पागल होगे सो होगे, वो मुझे भी काट कर खाट पर फेंक देगा। ठहर कमबख्त, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। धमाका सिंह ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और एक स्थान पर बैठकर बुरी तरह हांफने लगा। मूर्ख सुअर पाजी कहीं का, अपने बापू से रेस लगाता है, देख लूंगा तुझे एक दिन। मनोज चित्रकथा में मॉडर्न जासूस क्रुक बॉन्ड के कुछ और हंसी के धमाकों से ओतप्रोत नए कारनामे जानने के लिए मैं लेकर आऊँगा क्रुक बॉन्ड और कब्रिस्तान के भूत। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी क्रुक बॉन्ड सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स, क्रुक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों की। क्रुक बॉन्ड की अगली कॉमिक्स, क्रुक बॉन्ड और कब्रिस्तान के भूत लेकर जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।